गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 12th साइंस मैथ्स एक्सरसाइज 10.2। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सम नंबर 12 तक कंप्लीट किया था। ओके, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की मेथड हमारी स्टार्ट थी, तो आज उससे आगे सम नंबर 13 से कंटिन्यू करते हैं। वही मेथड वही सिस्टम को अप्लाई करना है। ओके, तो एक्सरसाइज 10.2 सम नंबर 13। तो क्वेश्चन क्या है 13 में? बोला है आपको फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, बात वही है, ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट। वेक्टर ज्वाइन कर रहा है दो पॉइंट को, ए है 1 2 3 एंड बी है -1 -2 1। तो ए है 1 2 3 1 2 3, बी है -1 -2 1। ओके, बी है -1 -2 1। देन डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। ओके, हमें ए टू बी, दैट मीन्स इन फ्यूचर ए बी की बात करनी है। ए है उसका मतलब कि पहले वेक्टर लेना है, बी है उसका वेक्टर लेना है, देन आफ्टर ढूंढना तो है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, पर बोला है डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। उसका मीनिंग पहले ए का बनाओ, तो ओ ए का वेक्टर तो i + 2 है तो 2j + 3k। सेम थिंग ओ बी तो -i -2j एंड +k। क्लियर? नाउ फॉर ए बी तो दैट मीन्स b - a, तो -i -2i -2 हो जाएगा तो -4j +k -3k तो -2k। समझ रहे हो ना? ओके, ये हमारा ए बी आ गया। क्या आ गया? ए बी। ए बी के बाद फ्यूचर में डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एलिमेंट ढूंढने के लिए मोड चाहिए, तो अभी से मोड ढूंढ लेते हैं। मोड ऑफ ए बी दैट मीन्स √ में -2 का स्क्वायर 4, 4 का 16 एंड 2 का 4, तो 16 जा 4 20, 20 + 4 दैट मीन्स 24। अब डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एल = क्या हो जाएगा? वेक्टर का x कंपोनेंट, ओके, और डिवाइड बाय वेक्टर का मॉड, एज लाइक x/mod ए बी। याद है ना? अब x y z में अलग से नहीं लिख रहा हूं, यहां से डिसाइड कर दे, -2 √ में 24, फिर m तो y/mod ए बी, दैट मीन्स y क्या है हमारे पास तो -4 √ में 24, n दैट मीन्स क्या है? z/mod ए बी, दैट मीन्स z क्या है? तो -2 √ में 24। क्लियर? चलो, तो ये तीनों के तीनों हमारे पास आंसर आ गए। ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं हम। बट एक चीज देखिएगा, 1 2, हाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्चुअल में क्वेश्चन में ही प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन में 3 लिखा है, हमारे हिसाब से आंसर बिल्कुल सही है, मैं आपको मिस्टेक बता दूं। ओके, पर आगे सॉल्यूशन के एक बार दूसरी टेक्स्ट बुक में भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो पता चल जाए कि सही है कि गलत है। इंग्लिश मीडियम की बुक में मिस्टेक है। यस, और गुजराती मीडियम की बुक है उसमें बिल्कुल परफेक्ट है। एक्चुअल में ऐसा है, ये क्वेश्चन में ऐसा था पर आंसर में मिस्टेक इसीलिए आ रही है। गुजराती मीडियम की बुक में वही दिया है 1 2, ये वहाँ पे -3 दिया है। क्या दिया है? -3। और इंग्लिश मीडियम में दिया 3 है पर आंसर -3 के फॉर्म में किया है, इसीलिए मिस्टेक आ रही है। ओके, तो हम चलो चेंजेस करके जो है वही का वही ओरिजिनल कर दे, ये -3। ओके, चलो तो हाँ ठीक है, तो +1 प्लस तो प्लस हो जाएगा और 2 की जगह पे 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 हो जाएगा। तो 16 + 16 32, 32 + 4 क्या हो जाएगा? 32 + 4 36। ओके, 36 और √ में 36 दैट मीन्स 6। तो अभी सबके डिवाइडेशन में 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/6 तो -1/3, 4/6 तो -2/3, एंड अभी 2 नहीं, +2 नहीं है
क्योंकि ये हो गया 4, तो 4/6 दैट मीन +2/3। अगेन वेरीफाई करते हैं आंसर कि अब बिल्कुल सही है कि नहीं है। हाँ, परफेक्टली -1/3 -2/3 एंड +2/3, दिस इज दी राइट आंसर। तो कभी देखना बेटा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दी हुई है तो दी हुई होती है, और बाद में जब एक्सप्लेनेशन होता है तो बीच में मतलब कि क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी आपको देखनी है, गलती से ऐसा ना हो। चलो नंबर 14 की बात करें। वही क्वेश्चन क्या दिया हुआ है नंबर 14 में, तो 14 है क्वेश्चन, सो दैट द वेक्टर आई जे के, वेक्टर दे दिया है, इज इक्वली इंक्लाइनेड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। एक्सिस की बात की है, इंक्लाइनेड फॉर्म में, तो एक्सिस के साथ कुछ इंक्लाइनेड फॉर्म में लाइन बन रही है तो वो एंगल रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल। अब एंगल रिप्रेजेंट करता है तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइन में एंगल रिप्रेजेंट करने की भी फैसिलिटी है। वी हैव टू इक्वेशन, L इज इक्वल टू एक्स अपॉन मोड आर, y upon mod r, z upon mod r, then after another thing, okay, lmn is equal to cos alpha, cos beta and cos gamma। तो हम एंगल की मेथड पे जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें वही चीज बोली है बेटा। ओके, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले जो वेक्टर हमको दिया हुआ है उसको कुछ नाम दे दो। चलो a, तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, दिस इज दी a। अब बोला है कि भाई एक्सिस के साथ इक्वली एंगल बनाए तो जो दिया हुआ है उसका मॉड भी ले लो। ओके, तो मॉड ए, तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दैट मीन्स √3, एक्स वाई जेड 1 2 3 ही है। चलो, तो एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय मॉड ए, तो फिक्स है 1/√3 आएगा, सब में ऐसा आएगा। चलो, उसके बाद L के बाद m इज इक्वल टू कॉस बीटा, वो भी 1/√3, फिर n इज इक्वल टू कॉस गामा, वो भी 1/√3। तो 1/√3 1/√3 1/√3, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आ गए। ओके, तीनों की वैल्यू सेम है। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू 1/3। हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, पर कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 हो जाएगा अगर करना हो तो। दैट मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि तीनों की वैल्यू सेम, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। आ गया समझ में? बिल्कुल सिंपल और अच्छे से समझ में। हमें जस्ट इतना दिखाना था कि एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो होगा इक्वल एंगल अल्फा बीटा एंड गामा के फॉर्म में। आगे बात करिएगा बेटा, नंबर 15 और 16 ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, वही डिवाइड फॉर्मूला वाले। तो व्हाट अबाउट नंबर 15? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है 15 में कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर एट अ पॉइंट आर विच डिवाइड, पॉइंट आर डिवाइड कर रहा है लाइन ज्वाइनिंग को, लाइन सेगमेंट को, और 2 पॉइंट पी एंड क्यू के पोजीशन वेक्टर हमको दिए हुए हैं आई टू जे माइनस के, पी का दिया हुआ है, तो ओ पी आई टू जे एंड माइनस के, ओ क्यू क्या, तो दूसरा दिया हुआ है -i प्लस जे प्लस के, -i प्लस जे एंड प्लस के, तो OP एंड OQ दिया हुआ है। देन रिस्पेक्टिवली इज डिवाइड इन रेशियो 2:1। ओके, रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:1, तो m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1, और ये mn मिल गया। दो केस है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ओके, तो सबसे पहले इंटरनली, याद है आपको, इंटरनली मतलब कि क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन इंटरनली के लिए हमने लिखा हुआ है और हमें पता भी है कि इंटरनली के लिए हमारा m a बार क्या हो जाएगा, m b बार प्लस n a बार अपॉन m प्लस n b बार, दैट मीन्स ये b बार, दूसरा b बार और पहला a बार। तो देखो मैं इस फॉर्म में इक्वेशन लिखता हूं ऐसा, तो m o q, तो m b बार प्लस n a बार, तो OP अपॉन m प्लस n। रेडी?
बस ऐसे ही लिखना है और इसके जो आंसर आए वो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। चलो करते हैं। m क्या है 2, लिखो पूरा का पूरा OQ माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस n क्या है 1, लिखो OP आई प्लस 2j माइनस के। ठीक है, नीचे m प्लस m तो 2 प्लस 1 3, कर दो अंदर मल्टीप्लाई, माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस के, नीचे अगेन 3। चलो सेम सेम, माइनस 2i प्लस i तो माइनस i प्लस 2j प्लस 2j दैट मीन्स 4j प्लस 2k माइनस k तो प्लस k, नीचे क्या है 3। ओके, इसको और भी एक्सप्लेन करना है तो कर सकते हैं कि फाइनली r इज इक्वल टू 3 को सबके डिवाइडेशन में जाने दो तो माइनस 1/3i प्लस 4/3j प्लस 1/3k तो ijk। चलो क्लियर, ये इंटरनली खत्म। इंटरनली के बाद एक्सटर्नली, एक्सटर्नली क्या है बेटा, तो इक्वेशन वही, शायद मैंने इक्वेशन आपको सिखाते टाइम गलती की हो तो भी मैं बता दूं, याद नहीं है मेरे को, रिमेंबर नहीं है कि मैंने पॉजिटिव लिखा था नेगेटिव लिखा था। अब एक्सटर्नली हो बेटा तो ऊपर नीचे दोनों जगह नेगेटिव आता है, शायद न्यूमरेटर में लिखा हो डिनोमिनेटर में भूल गया हो तो बाय मिस्टेक वो चेंज कर दीजिएगा क्योंकि आएगी चीज़ दोनों नेगेटिव। ओके, तो एक्सटर्नली हो तो ऐसा MOQ माइनस NOP और नीचे भी m माइनस n ही आएगा, समझ रहे हो ना बात बेटा। यस, ये ऊपर नीचे दोनों जगह पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो क्या करना है अपने आप। ओके, अब तो बिल्कुल इजी है, जो प्लस की जगह पे माइनस और नीचे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 तो 1, तो नीचे तो लिखना ही नहीं हुआ, आपका डिनोमिनेटर निकल गया। ओनली न्यूमरेटर में पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस के साथ 1 से तो सभी की साइन चेंज, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, जो बचा वही तुम्हारा आंसर। बोलो करोगे अपने आप, बिल्कुल इजी है, जस्ट बेटा ट्राई करना है तो हो जाएगा और कुछ प्रैक्टिस आपके लिए भी हो जाए। अभी चैप्टर नंबर 10 में हमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा स्टार्टअप किया नहीं है देने का। 15 के बाद 16, व्हाट अबाउट 16, तो 16 में क्या है, बिल्कुल सिंपल, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट दिया हुआ है, पी के पॉइंट है 2 3 4 तो 2i 3j 4k, क्यू के पॉइंट है 4 1 माइनस 2 4ij माइनस 2k। चलो डाल दो फिर मिड पॉइंट, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, ij के का सम कर दो डिवाइड बाय 2 कर दो, बिल्कुल सिंपल। तो 16 भी आप होमवर्क में करोगे बेटा। व्हाट अबाउट 17, क्या दिया हुआ है देखना पड़ेगा। ओके, तो 17 में ऐसा है, सो दैट द पोजीशन ABC, पोजीशन वेक्टर हमको दिए हैं स्मॉल a के फॉर्म में, स्मॉल b के फॉर्म में, स्मॉल c के फॉर्म में, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टाइसिस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। किसके ट्राइंगल बोले हैं, राइट एंगल के। चलो जो दिए हुए हैं a के, उसके पोजीशन वेक्टर के नाम के हिसाब से हम अपना अलग नाम दे दें, ऐसा OA, इसको एक्चुअल में उन्होंने a बोला है, OB इसको B बोला है एंड OC इसको C बोला है। तीनों के तीनों रेडी है। 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस 4k, सेम b का तो 2i माइनस j प्लस के, 2i माइनस j प्लस के एंड c का हमको दिया है i माइनस 3j, i माइनस 3j प्लस 5k। क्लियर, चलो कुछ शायद माइनस 5k है तो माइनस 5k। क्लियर, आगे की बात करो। देन आफ्टर कोई भी राइट एंगल के ट्राइंगल बोले हैं तो कोई भी राइट एंगल हो सा एसेट्रा एसेट्रा, हमको रैंडमली मतलब कि कोई ले लेते हैं तो वो किस फॉर्म में होगा, ABC, और ABC के फॉर्म में लाना है तो साइड चाहिए, OA OB OC ऐसा नहीं, AB BC AC ऐसा चाहिए। तो पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले AB तो B माइनस A, तो 2i माइनस 3i तो माइनस A, माइनस j प्लस 4j तो प्लस 3j, प्लस के माइनस माइनस प्लस तो 5k।
ए बी के बाद बी सी, तो सी में से बी माइनस करो, तो आई माइनस टू के तो माइनस आई, माइनस 3j प्लस जे तो माइनस 2j, एंड माइनस 5k माइनस तो माइनस 6k, ए बी बी सी एंड देन आफ्टर ए सी। क्या करना है, ए बी बी सी एंड ए सी, ए सी की जगह सी ए कर दो, चलो तो सीक्वेंस मेंटेन रहे। चलो ए बी ए सी ए, तो ए में से सी माइनस करो, 3i माइनस आई दैट मीन्स 2i, माइनस 4i प्लस 3i तो माइनस जे, माइनस 4 प्लस 5 तो प्लस के। चलो ए बी बी सी एंड सी ए, तीनों को तीनों ढूंढ ली। ओके, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k, ओके, माइनस आई माइनस 2j माइनस 6k है, एंड 2i माइनस j प्लस k। अब अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल पाइथागोरस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बाकी की दो साइड के बराबर होता है, और वो साइड न्यूमेरिकल वैल्यू में लाने के लिए मॉड करना पड़ेगा, एज लाइक मॉड ए बी है बेटा, वही पुरानी सिस्टम, बस उसको न्यूमेरिकल में घुमा फिरा के लाना है। तो अंडर रूट में -1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, तो 9 प्लस 10 और 25, तो अंडर रूट में 35 आया। सेम मॉड बी सी, तो क्या है मॉड बी सी अंडर रूट में, तो -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 प्लस 4 41, तो 41 आएगा। ए बी बी सी एंड देन आफ्टर सी ए, तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये 1, तो 4 प्लस 5 प्लस 1 दैट मीन्स 6। ओके, चलो तो उसी हिसाब से हमने तो ए बी सी रैंडमली नाम दिखा था, पर देखो किसका स्क्वायर बाकी दो के सम के बराबर है, तो मेरे को तो बी सी लग रहा है। क्या लग रहा है, बी सी। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे लिखूँ सबका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 41 है, ओके, ए बी का स्क्वायर 35 है, और लास्ट में सी ए का स्क्वायर क्या है, 6 है। तो जाहिर सी बात है कि भाई बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, तो दैट मीन्स जो ट्राइंगल था वो क्या बन गया, राइट एंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल। ओके, क्योंकि इसका स्क्वायर बाकी दो के बराबर है। तो यहाँ पे हमने जो ए बी सी लिखा था ना, उसकी जगह पे कौन आया, हाइपोटेनियस बी सी आया, और ये हमारा ये हो गया, ये हमारा राइट एंगल बना। चलो कंप्लीट, समझ में आ गया, बस ये दिखाना था। तो पहले पोजीशन वेक्टर दिए थे, उसको पहले साइड में कन्वर्ट करना था, वो पर्टिकुलर थे, तो उसको ए बी सी फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर मॉड ढूंढा, फिर होल स्क्वायर चेक किया, तो काम हो गया। 2 MCQ बाकी है, ख़त्म ही कर देते हैं, नंबर 18 एंड 19। व्हाट अबाउट नंबर 18, इन द राइट एंगल ऑफ द ABC, क्या है, राइट एंगल ऑफ द ABC, फिगर दी हुई है ABC करके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स कौन सही नहीं है, 3 तो सही है, एक जो सही नहीं है वो ढूंढना है। चलो तो करते हैं। तो ट्राइंगल का एक लो है, जरूरत नहीं थी एग्जाम्पल में, इसीलिए हमने सीखा नहीं है। ओके, तो ट्राइंगल का लो ऐसा है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ट्राइंगल लो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ऐसा लो है। हमारे पास सब कुछ जीरो के फॉर्म में, तो पकड़ के इधर ला दो, तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा लो हुआ, पकड़ के इधर ला। अब 1 बाय 1 चेक करो, तो पहला दिया है ए बी है, बी सी है, फिर ए सी की जगह पे उन्होंने सी ए दिया है, पर सामने माइनस का क्या लिखा है, प्लस। तो हमने बात की थी पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे चला जाएगा, तो माइनस आएगा, ऑपोजिट वेक्टर दिखा था ना रूल्स में। ओके, तो ए सी की जगह सी ए लिखो, तो पहला ऑप्शन ऐसा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा है इज इक्वल टू 0, तो ये राइट हुआ, क्योंकि आगे पीछे किया तो माइनस का प्लस हो गया। दूसरा है ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ऐसा है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, दैट मीन्स ये तो डिट्टू कॉपी लिख दिया, तो ये ही राइट हो गया। ओके, चलो तीसरी बात करो, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, ए बी प्लस बी सी
माइनस सी ए लिखा है इज इक्वल टू 0, तो ये रॉन्ग हुआ क्योंकि माइनस है तो फिर ए सी चाहिए, आगे के दो तो प्लस है। चौथा भी चेक कर लेते हैं, ए बी माइनस सी बी ऐसा लिखा है, माइनस सी बी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, तो ए बी शायद ए बी ओके, बी सी प्लस है तो सी बी लिख के माइनस लिखा वो भी सही, ए सी माइनस है तो सी ए लिख के प्लस लिखा तो ये भी सही हुआ, तो 3 सही। तो गलत कौन आया, तो ऑप्शन सी। ओके, तो हमारा एक्चुअल में आंसर ऑप्शन सी है। क्या है एक्चुअल में आंसर, ऑप्शन सी, क्योंकि ऐसा मांगा है कि विच इज नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है। ओके, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 19, थोड़ा लॉजिकल पर समझ में आ जाए ऐसा समझा। एक एग्जाम्पल खत्म ही कर देते हैं तो एक्सरसाइज बेटा खत्म हो जाए। तो क्या है, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर, ए एंड बी कोलिनियर तो है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, कौन गलत है। ओके, चलो तो हमें ऐसा ढूंढना है। तो नंबर 18 में ऑप्शन ए क्या है कि भाई बी बार इज इक्वल टू लैम्बडा ए बार, बी बार इज इक्वल टू लैम्बडा ए बार, तो ये तो सही हुआ ना। क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि भाई कोई भी वेक्टर में से 2 कॉमन निकले, 4 कॉमन निकले, 6 कॉमन निकले, कुछ कॉमन निकलने से अगर दोनों सही हो जाए तो वो तो लैम्बडा क्या कॉमन निकली हुई चीज है, तो वो कोलिनियर बोल सकते हैं। चलो हो गया। दूसरा ऐसा बोला है ए बार इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी बार। ओके, ऑप्शन बी है ए बार इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी बार, तो ये रॉन्ग। ओके, ये सही है नहीं। ओके, ए बार इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी बार, दैट मीन्स क्या, तो एग्जैक्ट वेक्टर की कुछ कॉमन ना निकालने से कुछ होगा, ऐसा मतलब कि होगा नहीं। तीसरा क्या है, द रिस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट ऑफ ए बार एंड बी बार आर नॉट प्रपोजनल, तो ये भी गलत, कुछ प्रपोजनल का उसके दर लेना देना है नहीं। एंड लास्ट, बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव अ सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ऐसा भी जरूरी नहीं है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो ये भी गलत। ओके, तो दैट मीन्स के ऑप्शन ए ही सही आए कि बी सी एंड डी आर इनकरेक्ट। ओके, मतलब कि क्या है, गलत है। तो आंसर एक्चुअल में बी सी डी है। क्या है आंसर हमारे पास, बी सी डी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट मांगे हैं। क्या मांगे हैं, इनकरेक्ट। क्लियर। चलो अगेन 2 एमसीक्यू छोटे थे और दोनों लॉजिकल वाले थे, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। ओके, पैरेलल के लिए एक ही कंडीशन थी, बी बार इज इक्वल टू लैम्बडा ए बार, कुछ कॉमन निकलने से डिवाइड करो तो भी उसको 1/2 को भी लैम्बडा बोल सकते हैं, 2 है तो भी लैम्बडा बोल सकते हैं। तो नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 टोटल 2, 4, 5, 6, 7 सम किए बेटा। इसी के साथ एक्सरसाइज छोटे और इजी सम थे, कुछ थोड़ा बहुत वर्क आपको भी दिया है, थोड़ा बहुत मैंने करवाया भी है, ऑलमोस्ट सभी करवाए हैं। ओके, तो आप यहाँ तक 19 तक अच्छे से रेडी कर दो। ओके, इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 से वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना। ओके, आपको यहाँ तक अच्छे से प्रिपरेशन करनी है बेटा, ठीक है। थैंक यू।